मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी लगभग 6 महीने तक चली। इस शादी में पानी की तरह नहीं बल्कि सुनामी की तरह पैसा बहाया गया। इतना खर्चा क्यों किया गया? अपने अरमान पूरा करना बड़ी वजह है या इसके पीछे रिलायंस की ब्रांडिंग है? इसके अलावा शादी के पीछे का बिजनेस एंगल क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कहानी की शुरुआत रिलायंस ब्रांड से करते हैं। शादी और शादी से पहले जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें बॉलीवुड सहित देश दुनिया की उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई, जिससे अंबानी परिवार और उनके ब्रांड रिलायंस की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये दुनिया की सबसे महंगी शादियों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इस शादी में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा बहाया जा चुका है। बहुत से भारतीय करोड़पति और अरबपति विदेश में शादी करते हैं, लेकिन अंबानी ने भारत में ही सारे कार्यक्रम रखकर स्थानीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को मजबूती दी। ऐसे में शादी ने भारत को करोड़ों रुपए का चूना लगने से बचाया, जो किसी और देश में खर्च हो सकता है। बिजनेस टुडे से बात करते हुए बिजनेस एंड ब्रांड स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट हरीश बिजूर ने बताया कि सितारों से सजे समारोह परिवार के कॉर्पोरेट ब्रांड रिलायंस को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक अलग पहचान दिलाई। इसके अलावा जस्टिन बीबर या रिहाना जैसे दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों की मौजूदगी, उनके परफॉर्मेंस और इस दौरान हुई मुलाकातें सोशल मीडिया पर छाई रही। लाखों लोगों ने इन्हें देखा। ये अपने आप में ब्रांड और परिवार के लिए बहुत बड़ा और अच्छा एक्सपोजर माना जा रहा है। अब शादी और जीडीपी वाला कनेक्शन आसान भाषा में समझिए। बिजनेस टुडे के मुताबिक शादियों का देश की जीडीपी में काफी योगदान होता है। शादियों पर पैसा खर्च होने से अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को गति मिलती है। इस तरह के खर्च से एक सकारात्मक चक्र शुरू होता है, जिससे अधिक नौकरियां, गतिविधियां, आय और इसके चलते लोगों के हाथ में अधिक पैसा आता है। महीनों तक चले रीति रिवाजों वाली अंबानी की शादी निश्चित रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो। अब कैसे फायदेमंद साबित होगी, इसको आसान भाषा में यानी विस्तार से समझिए। भारत में शादी होने की वजह से कई लोकल कलाकारों और कारोबारियों को काम मिला। इससे ब्रांड रिलायंस की जो छवि है आम लोगों में और मजबूत। शादी पर खर्च हुआ ज्यादातर पैसा भारतीयों के पास गया। इसके लिए बनारस देख लीजिए या इंदौर। शाही शादी में छोटे शहरों से खाना, कपड़ा और वेडिंग के रिटर्न गिफ्ट्स के ऑर्डर थे। देश की वेडिंग इंडस्ट्री को भी अनंत और राधिका की शादी से काफी फायदा पहुंचा। इससे नई नौकरियां पैदा हुई, गतिविधियां बनी और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचा। इस शादी में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और मेटा के मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़े कारोबारी भी साथ में नजर आए। ऐसा लग रहा था कि बिजनेस वर्ल्ड के बड़े लोग एक छत के नीचे आ गए। अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने सेलिब्रेशन और एंजॉयमेंट के बीच बिजनेस को डिस्कस नहीं किया। बीबीसी की रिपोर्ट मीट द टाइकून्स बिहाइंड द ग्रैंड इंडियन वेडिंग में बताया गया कि ये लोग इसलिए भारत नहीं आए क्योंकि इनको शादी अटेंड करनी, बल्कि इसलिए भारत आए क्योंकि अंबानी और इनकी कंपनी रिलायंस इन सबों के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इन कंपनियों को भारत एक बड़ा बाजार और इन्वेस्टमेंट करने और बिजनेस करने के लिए बेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसलिए ये लोग अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। इस बात को इकोनॉमिक टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट से और बेहतर तरीके से समझें। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा भारत में अपना पहला डेटा सेंटर चेन्नई स्थित रिलायंस कैंपस में लगा सके। रिपोर्ट के अनुसार मार्च की शुरुआत में हुए अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में चर्चा के बाद मेटा और रिलायंस एग्रीमेंट तक पहुंची। हालांकि इस डील की सही वैल्यू अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस डेटा सेंटर के माध्यम से मेटा देश भर में कई स्थानों पर 4 से 5 नोड्स ऑपरेट कर सकेगा। इससे भारत में तेजी से डेटा प्रोसेसिंग हो सकेगी। वर्तमान में भारतीय यूजर्स का डेटा सिंगापुर में मेटा के डेटा सेंटर में जाता है। इस मामले के जानकारों के अनुसार मेटा लोकल डेटा सेंटर के माध्यम से कंटेंट के अलावा लोकल एड भी यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने वाले बनाए। साथ ही इससे ग्लोबल डेटा सेंटर्स की लागत में कटौती भी। चेन्नई के अम्बतूर इंडस्ट्रियल एस्टेट में 10 एकड़ का यह कैंपस ब्रूकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिजिटल रियलिटी के बीच एक 3-वे ज्वाइंट वेंचर है। ये 100 मेगावाट आईटी लोड कैपेसिटी तक को पूरा कर सकता है। अब जाते जाते अगर आप सोच रहे हैं कि अनंत और राधिका की शादी सिर्फ
दो दिलों का मेल है तो आप गलत हैं। इस शादी से दोनों फैमिली के बिजनेस को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। कैसे होगा ये समझिए। राधिका के पिता वीरेन मर्चेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी एनकॉर के मालिक। इस तरह देखा जाए तो मुकेश अंबानी के नए समधी उन्हें अपनी फार्मा बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं एनकोर ग्रुप को रिलायंस के रिटेल और ब्रांडिंग का फायदा मिल सकता है। वैसे भी एनकोर की खासियत है कि वह ऑनलाइन और ऑफलाइन हेल्थ केयर दोनों में अपनी मजबूत स्थिति रखती है। बता दें, हाल में रिलायंस ग्रुप ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी फार्म इजी में भी निवेश किया। तो हमने आपको रिलायंस शादी के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखती रहिए लोकमत।